ये शब्दावली जीन प्रारूप क्या होता है, तो एक लाइन में आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जीन प्रारूप क्या होता है, युग्म विकृति जीन के विशेष जोड़े होते हैं, है ना। तो जीन प्रारूप के एग्जांपल क्या है, कैपिटल टी शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा और स्मॉल टी मतलब बौना, ये सब क्या जीन प्रारूप है। और देखो इन्हीं सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पौधा कैसे होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप को एक और डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, किसी जीव का आनुवंशिक संगठन जो होता है वो पूरा डिपेंड करता है उसके जीनोटाइप के ऊपर। तो हम ये भी कह सकते हैं जीनोटाइप जो होता है किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है। क्लियर है। अच्छा, जीनोटाइप के साथ एक चीज और चलता है, फिनोटाइप, दोनों साथ साथ में चलता है, याद होना चाहिए। जीनोटाइप के साथ में फिनोटाइप चलता है। और ये हाई स्कूल का सबसे कंफ्यूजन वाला था कि जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, तो जीनोटाइप का रेशियो 3:1 होता है और एक फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, नहीं फिनोटाइप। अभी इसे मैं रब कर दूं, लिख रही हो कि नहीं आप, इसे लिख लो जल्दी। और इसके बाद है आपका अगला जो है फिनोटाइप, इसे लिखिए फिनोटाइप। और फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप, या इसको आप कह सकते हो दृश्य रूप, इसको आप कह सकते हो दृश्य रूप, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप या दृश्य रूप, है ना। अब प्रश्न आता है ये क्या होता है, तो ध्यान दो भाई, एकदम हुआ। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, यानी कि यहाँ क्या है, ये जीवों के विशेष प्रकार के लक्षणों जैसे रंग, रूप, लिंग, व्यवहार आदि को प्रदर्शित करते हैं। खत्म, नहीं समझे। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, मतलब दृश्य प्रारूप, मतलब ये क्या करता है, लक्षण को, है ना, जीवों के लक्षण जैसे रूप, रंग, लिंग, व्यवहार आदि को प्रदर्शित करते हैं। बस एक लाइन में लिख दो, खत्म। क्लियर है। यह या ये जीवों के लक्षण जैसे रंग, रूप, लिंग, व्यवहार आदि को प्रदर्शित करते हैं, आदि को प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया सिंपल सा। और ध्यान देना, अब देखो ये बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसके जो कम से कम आप पूरा इंग्लिश में ना पढ़ो भाई, हिंदी मीडियम वाले, है ना, लेकिन जो टर्म है उसको हिंदी इंग्लिश साथ में लेकर चलो। जैसे आपका फिनोटाइप है, तो फिनोटाइप की हिंदी आपने देखा लक्षण प्रारूप, तो पूरी डिफिनेशन ये से क्लियर है कि जीवों के विभिन्न प्रकार के लक्षण जैसे रंग, रूप, लिंग, व्यवहार आदि को प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर क्या है ना। तो क्या भाई अंतर क्या है सर? अच्छा, एक चीज और समझो, जीनोटाइप, दिमाग लगाओ, जीनोटाइप कहीं ना कहीं जीन से रिलेटेड होगा। तो जीनोटाइप जो जीनी संगठन को बताता है। जीनी संगठन मतलब समझ रहे हैं, जीन के संगठन को बताता है जीनोटाइप, है ना। लेकिन फिनोटाइप क्या करता है, ये लक्षण को बताता है। मतलब सर ऐसे सिंपल सा नहीं कहते, जैसे जीनोटाइप में वो कैसा लंबा है, बोना है, ये सब बताता है, और उसके अंदर फिनोटाइप, उसके अंदर जीनोटाइप अंदर वाला है, अंदर वाला और फिनोटाइप क्या है जनरली। तो ऐसे समझ, अंतर में, तो अंतर में बाहरी बता देगा, बाहरी अंतर बताते हैं, बाहरी अंतर बताता है, मतलब जीनोटाइप, जीन रूप। तो अब यहाँ देखो, पहले जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप क्या बताता है, जीनी संगठन, क्या बताता है, जीनी संगठन बताता है, क्योंकि जीनी संगठन में विभिन्न प्रकार के लक्षणों का क्या होता है, निर्धारण होता है। जीनी संगठन की बेस पर, जीन के संगठन की बेस पर विभिन्न प्रकार के लक्षणों का निर्धारण होता है। जैसे देखो, अगर जीन में अचानक परिवर्तन हो जाए, ध्यान समझना, जीन में अचानक परिवर्तन होने को उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बोला जाता है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी कोई बच्चा जब पैदा होता है उसकी 6 अंगुलियां रहती है ना, जबकि माँ बाप के अंदर 6 अंगुलियां नहीं रहती हैं। तो ये कहां से आया, जीन में अचानक परिवर्तन होने से, क्योंकि जीन में
परिवर्तन होने को उत्परिवर्तन कहा जाता है। मतलब गुणसूत्र ज्यादा हो जाते हैं ना। हाँ, ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, अचानक जीवित संगठन जो है उसमें थोड़ा उल्टा पलटा हो गया। अभी गुणसूत्र में जब पढ़ाएंगे गुणसूत्र इस पर डिजीज, तो वहां पर आप देखोगे कि गुणसूत्र अगर 47 हो जाते हैं, है ना, तब वही बीमारी हो जाती है। समझ रहे हो? सिंड्रोम वाला मतलब छक्का वक्का निकलते हैं, पटाओ 45 हो जाते हैं, पटाओ सिंड्रोम, ऐसे देश का सिंड्रोम है ना। अगर दो बार डिसीजन हो जाए तो, अगर दो बार डिसीजन हो जाए तो, दो बार डिसीजन हो जाए तो नहीं होगा। दो बार नहीं, जैसे एक बार फ्यूज हुआ आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर एक बार फ्यूज हो गया तो देख लो भैया, ऐसा क्वेश्चन पूछ यार। ये बताओ, जब वहां पर एक बार फ्यूजन अगर दो बार, सुनो ध्यान से, समझना ध्यान से, ये थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, चलने दो भाई। यहाँ भी देखो, जैसे क्या होता है, आप सुने होंगे जुड़वा बच्चा। तो जुड़वा बच्चा पता है 3 तरीके का, 3 तरीके का मतलब समझ रहे हो? 3 तरीके का मतलब ये होता है कि स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हुआ, और फर्टिलाइज होने के बाद में जो युग्मनज बना, वो 2 भाग में ब्रेक हो गया। समझना ध्यान से, 2 भाग में ब्रेक हो गया, ऐसे जुड़वा बच्चा बना। और दूसरा जुड़वा बच्चा ऐसा बना कि 2 स्पर्म 2 अंडे से फर्टिलाइज हो गए, मतलब निषेचन साथ में ही हो गया। 2 मतलब इधर एक स्पर्म का एक अंडे से, और इधर 2 स्पर्म मतलब फर्टिलाइज हो गए, तो वहां से जुड़वा बना, है ना। और एक जुड़वा ऐसा होता है ना, सुनो तो, कि निषेचन वाली प्रक्रिया एक ही बार हो जाती है, वो अलग होते हैं लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जुड़वा बच्चे को सियामीज जुड़वा कहते हैं। अब याद करो भैया, आपने लिखवाया था, याद करो, डीसीएम में गौ माता आती हैं, और आप देखेंगे जो गौ माता वगैरह रहती हैं, देखेंगे कई गौ माता हैं, या ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके 2 सिर हैं, जिनके क्या 2 सिर हैं, 5 पैर हैं, है ना, कई सारे सींगे हैं। तो वहां पर लोग घुमाते हैं कि हाँ देवी माता जी नहीं है, वो सियामीज जुड़वा है। समझ पा रहे हो? वो सियामीज जुड़वा है। बस वो बहुत ज्यादा नहीं तो वायरल हो जाएगा, सब कहेंगे देवी माता खत्म कर रहे हैं भैया। अब यहाँ आ जाओ, नहीं सब कहेंगे अरे कुछ नहीं देवी माता है, कोई समझो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ समझ में आया, अभी बोलो समझ में आया? तो अंतर में क्या लिखोगे? और दूसरा नंबर, समान लक्षण वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ध्यान देना, ये फिनोटाइप का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि समान लक्षण वाले जीवों की जीनी संरचना समान भी हो सकती है और समान नहीं भी हो सकती। मतलब समान, जैसे टीटी है तो उसका अगर जैसे लक्षण समान है तो समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हाँ, समान हो भी सकती है और समान नहीं भी हो सकती। ऐसे समझ लो यार, माँ बाप अगर काले हैं तो बेटा काला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब समझ में आया? तुमको कैसे ज्यादा समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, दूसरा क्या होता है? समान जीनोटाइप वाले जीव का लक्षण प्रारूप सदैव समान रहता है। ये देखो गजब का पॉइंट है, याद रखने वाला है। समान ऐसा जीव जिसके अंदर समान प्रकार का जीनोटाइप है, मतलब जीनी संगठन, जीनी संरचना, जीन के आनुवंशिक संगठन। अब समझे, समान प्रकार के जीनोटाइप वाले जीव का जो फिनोटाइप है वो समान ही रहता है हमेशा। हाँ, हमेशा समान ही होता है, लेकिन समान प्रकार के फिनोटाइप वाले जीवों का जीनी संरचना समान नहीं हो भी सकता है और नहीं हो सकता। यस सर, क्लियर है। तो किसके लक्षण समान हो सकते हैं, किसके लक्षण भैया अंतर लिख लो पहले, फिर हमें ऐसे कंफ्यूज, इसे पहले लिख लो। लिख ले तो अंतर लिखो, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। सर ये अभी नीचे वाला लिख ले, देखो भैया, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। एक तरफ जीनोटाइप बना लो और दूसरी तरफ क्या बना लो? फिनोटाइप। अभी बढ़िया से कवर हो जाएगा, तुम परेशान मत। सर अभी आप बताएं ना लक्षण समान हो तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो हेडिंग बनाइए। सर ये नीचे वाला लिख ले। ठीक, दो हेडिंग बना लीजिए। जीनोटाइप, यहाँ पर एक काम करिए, पहले फिनोटाइप, फिनोटाइप और यहाँ पर जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, और
फिनोटाइप का मतलब, अरे सॉरी, जीनोटाइप का मतलब जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। तो देखो अब ये फिनोटाइप है, अब ये फिनोटाइप है, तो आप सीधा अगर सिंपल ये दिखाई देते हैं और ये दिखाई नहीं देते, या दिखाई देता है, क्योंकि रंग रूप रचना लिंग आकार ये सब दिखाई देते हैं, तो यह दिखाई देता है। और किस में दिखाई देता है भाई? स्वाभाविक जीवों में दिखाई देता है, और यह दिखाई नहीं देता। पहला अंतर तो ये हो गया, एक फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर यह दिखाई नहीं देता है, यह दिखाई देता है, और जीनोटाइप जो है दिखाई नहीं देता है, तो फिजिकल अपीयरेंस हो गया। दूसरा जो फिनोटाइप है, ये विभिन्न प्रकार के लक्षणों जैसे आकार, आकृति, रंग, रूप, है ना, स्वभाव, व्यवहार, इन सब का को व्यक्त करता है ना। हाँ, फिनोटाइप। तो ये लिख लो, यह विभिन्न गुणों को, यह जीवों के विभिन्न गुणों को, जैसे अब कौन कौन से गुणों को, तो भाई जो फिजिकल अपीयरेंस, आकृति, आकार, रंग, रूप, है ना, व्यवहार, स्वभाव, तो आकृति, आकार, अरे यहाँ लिखे तो हो जाएगा, आकृति, आकार, रंग, है ना, रूप या स्वभाव आदि लगा दो, स्वभाव आदि को व्यक्त करता है, ये इन सबको जो है व्यक्त करता है। लेकिन अब प्रश्न आता है जीनोटाइप, तो जीनोटाइप जो है जीनी संगठन को व्यक्त करता है ना। जीनोटाइप क्या करता है? यह जीनी संगठन को व्यक्त करता है, जीनी संगठन को व्यक्त करता है, जिसके आधार पर क्या होता है? लक्षण प्रारूप निर्धारित होता है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के लक्षण निर्धारित होता है ना, जिसके आधार पर, अरे यार ऐसे समझ लो जीन से बना है डीएनए, तो डीएनए के ऊपर तो लक्षण पूरा बेस होता है, तो जिसके आधार पर लक्षण निर्धारित होते हैं, जिसके आधार पर लक्षण निर्धारित होते हैं। दो अंतर क्लियर है अभी? अब देखो तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा वाला समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। जो फिनोटाइप हुआ है ना, ये समान लक्षण, समान फिनोटाइप वाले जीव की जीनी संरचना समान हो सकती है, समान फिनोटाइप वाले जीव की जीनी संरचना समान हो सकती है और नहीं है, समान हो भी सकती है और नहीं, दोनों कंडीशन है यहाँ, है ना। यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन है, लेकिन जीनोटाइप में समान, जीनोटाइप वाले जीव का जो फिनोटाइप, जो लक्षण प्रारूप होता है हमेशा समान होता है। यहाँ पर क्या है? समान जीनोटाइप वाले जीव का लक्षण प्रारूप सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। समान जीनोटाइप, अब देखो यहाँ पर अगर समान फिनोटाइप का जीव है तो इसकी जीनी संरचना समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन समान जीनोटाइप वाले जीव हैं तो लक्षण प्रारूप सदैव समान होता है, क्योंकि जीनोटाइप है कहीं ना कहीं जीन से रिलेटेड है ना, कैपिटल टी, हाँ ले रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरह वाला केस है। लेकिन यहाँ पर क्या समान फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, है ना,
फिजिकल अपीयरेंस मतलब समझ रहे हो, कोई जरूरी नहीं माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा ही हो सकता है काला पैदा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, समान फिनोटाइप वाला माता पिता गोरा है, हो सकता है बच्चा गोरा भी हो जाए काला भी हो जाए, तो मिक्सिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है कि फिनोटाइप हो भी सकता है समान, अरे सॉरी जीनोटाइप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी समझ में आया, इतना क्लियर है। अच्छा ये चीज आप एकदम एग्जांपल में मत लिखना, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ये इसका कोई सटीक आंसर नहीं है कि माता पिता काला गोरा, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इससे समझने। अभी समझ में आया, इतना क्लियर हुआ।